में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आ रही हैं दो तरह की होती हैं। हमारे यहाँ बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को बस मैट्रिक कर लो उसके बाद मौजे हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो आपका पेज होती हैं ये बहुत कम होती हैं। हम चूँकि अपने बड़ों को देखते हैं, जी फलां बंदा था उसके वालिद पटवारी थे, वो बड़े खाते पीते हैं जिनके घर में, तो फिर सारे लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम्स अगर ये कहते थे कि जी एक बंदा फेल है क्लास के विच, तो वो सबको पता होता था कि जंबल फेल होगा। मैंने 11 दिसंबर 2015 को बुक्स खरीदी हैं और 26 दिसंबर को मेरा PMS का पेपर था, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन शायद उसमें एक ये भी था कि मुझे पहले से चीज़ों को पढ़ने का शौक़ था। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो टॉपिक ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप किस तरह से नौकरी हासिल कर सकते हैं। आपका फीडबैक ये आ रहा था कि हसन भाई आपने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए तो बहुत सारे सेशंस किए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह नौकरी हासिल की जा सकती है इसके ऊपर भी एक सेशन जो है वो रखा जाए। आज हमने इसी टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल, लेडीज एंड जेंटलमैन, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये। ही इज़ वर्किंग एज ए असिस्टेंट कलेक्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है तजम्मुल हुसैन। आइए मिलते हैं तजम्मुल हुसैन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच तजम्मुल फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हसन साहब। अच्छा तजम्मुल साहब, हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं जिसपे हमने ये बताया कि प्राइवेट सेक्टर्स में किस तरह नौकरी हासिल की जा सकती है। अब हम आपके साथ आज एक सेशन, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करें जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आप किस तरह नौकरी हासिल कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है फ्रेश, तो उसका क्या रोड मैप होगा, वो किस तरह से नौकरी हासिल कर सकता है। बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आ रही हैं दो तरह की होती हैं। कुछ होती हैं जर्नलिस्ट और कुछ होती हैं सब्जेक्ट स्पेशल। फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चरर केमिस्ट्री लगना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी केमिस्ट्री में डिग्री हो। लेकिन अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर लगना चाहते हैं, किसी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लगना चाहते हैं, किसी डिपार्टमेंट में आपकी कोई और ऑफिशियल लेवल की जॉब है, तो उसके लिए आपके स्पेसिफिक डिग्री नहीं है कि ये डिग्री आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो जॉब आपके एजुकेशनल जो एकेडमिक जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनकी बुनियाद पे मिलेगी। इसके लिए आपको compete करना पड़ता है थ्रू डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस और सम काइंड ऑफ टेस्टिंग सर्विस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जो compete करना होता है, जब आप इसको compete कर रहे होते हैं इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। फर्दर इसमें कैटेगरीज़ हैं। एक तो हम सब ने सुना हुआ है CSS PMS, CSS काइंड ऑफ ओवररेटेड, PMS काइंड ऑफ ओवररेटेड, एंड देर आर मैनी अदर एग्ज़ाम्स जिनको हम वन पेपर एग्ज़ाम्स कहते हैं। वो MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, वो हम देते हैं और उसके बाद लोग से गवर्नमेंट जॉब्स में आ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा तजम्मुल साहब, अक्सर ये कहा जाता है यार गवर्नमेंट की जॉब जो है ना वो स्टार्ट कर दो, बड़ी मौजें हैं, मौजें ही मौजें हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा है? क्योंकि आपने माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, आपने गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया, आप एक करियर काउंसलर भी हैं। एक्चुअली ऐसा है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना एक साइकी है। हमारे यहाँ बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बच्चों को कि जी बस मैट्रिक कर लो उसके बाद मौजे हैं, FSC कर लो उसके बाद मौजे हैं, ये डिग्री कर लो इसके बाद मौजे हैं। तो यही जो कंसेप्ट है कि सरकारी नौकरी होगी उसके बाद मौजे हैं। अब बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो आपका जो पेज होती हैं ये बहुत कम होती हैं। जब ये पेज कम है तो उसके बाद कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके लिए तो मौजें हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर आगे बढ़ने का कुछ होता है वो फिर इसके साथ साथ कुछ और करते रहते हैं। लेट्स सी में हमारे बैच में हम 42 लोग थे जिन्होंने PMS क्वालिफाई किया, तो मेरा ख्याल है 1 या 2 लोग होंगे जो इस वक्त कोई और काम कर रहे हैं। लाइक आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ CSS एंड PMS, और इसके अलावा वन पेपर एग्ज़ाम के लिए। तो ऑटोमेटिकली जब आपकी पेज जो होती हैं वो आपके लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रही होती तो आपको फिर कुछ और करना पड़ता। तो या तो फिर आप अपना लाइफस्टाइल इतना डाउन कर लें तो फिर तो मौजें हैं,
लेकिन अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छा रखना है अपना तो फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जैसे हम फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, उनकी पहले प्रायोरिटी होती है यार कि मुझे कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब मिल जाए, चलो मुझे सैलरी ज़रा अच्छी मिल जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस माइंडसेट को किस तरह चेंज किया जा सकता है, उनको ये मोल्ड करके कि यार नहीं देखो, गवर्नमेंट सेक्टर भी तुम्हारे लिए बेस्ट है? एक्चुअली तो हमारी जो सोसाइटी है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ की तरफ ऑलरेडी राग़िब हैं कि हम लोगों ने सरकारी नौकरी करनी है। जब सरकारी नहीं मिल रही होती तो फिर वो प्राइवेट की तरफ जा रहे होते हैं। प्राइवेट के अंदर जो एक सेंस होती है कि जी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी MNCs की, दैट्स ओके, लेकिन जो हमारे यहाँ सेठ कल्चर वाली कंपनीज़ हैं उनके अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको काम करना चाहिए। आप अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाएँ या फिर आप अपने इसके सिविल सर्विसेज की तरफ आएँ। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने बात की कि अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाएं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं हमें ये बताया जाता है और सिखाया भी जाता है और कुछ हद तक हमारा माइंड भी सेट किया जाता है कि तुमने नौकरी करनी है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि तुमने बड़े होकर मालिक बनना है? ये हमारे माशरे की जो नॉर्म्स और कल्चर है ये उसके अंदर रासिक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई स्पेसिफिकली अवेयरनेस जो है शायद मेरा ख्याल है उसकी कमी है। तो जो नॉर्म्स एंड कल्चर्स हैं, हम चूँकि अपने बड़ों को देखते हैं जी फ़लाँ बंदा था, उसके वालिद पटवारी थे, वो बड़े खाते पीते हैं जी उनके घर में, तो फिर सारे लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले जैसे MBBS का बुखार था, हर बंदा MBBS कर रहा था, फिर MBA का आया, MBA करना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ भेड़ चाल है, मेरा ये ख्याल है। सही। अच्छा, तो जमल हमें ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आप ने बड़ी मेहनत की, बचपन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद की, साहिवाल से आपका ताल्लुक़ है। तो जब आप ये काम कर रहे थे तो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो आपको सपोर्ट करते थे या अक्सर ये बातें करते थे रहन दे तेरे को नहीं होना? मुझे तो वैसे कभी किसी ने कहा तेरे से नहीं होना, बिकॉज आई वॉज नेवर अ शाइनिंग स्टूडेंट। क्लास के अंदर अगर ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम्स अगर ये कहते थे कि जी एक बंदा फेल है क्लास के विच, तो वो सबको पता होता था कि जम्बल फेल होगा। तो आई वॉज द बॉटम टॉपर ऑफ माई क्लास ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी डेज, बट व्हेन आई वेंट फॉर द कंपेटिटिव एग्जाम्स आई क्वालिफाइड फॉर द मैक्सिमम प्रेपरेशन ऑफ 15 to 20 days। आई रिमेंबर द डेज इवन। मैंने 11 दिसंबर 2015 को बुक्स खरीदी हैं और 26 दिसंबर को मेरा PMS का पेपर था, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन शायद उसमें एक ये भी था कि मुझे पहले से चीज़ों को पढ़ने का शौक़ था और मैं अपने सिलेबस से ज़्यादा इधर उधर चीज़ें पढ़ता रहता था। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जो बैक बेंचर्स हैं वही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं? व्हाट अबाउट द टॉपर्स, जो लाइफ में टॉप करते हैं, क्या वो उस तरह से कामयाब नहीं होते? विद नो ऑफेंस टू द टॉपर्स, they are actually good cogs in the heavy machinery, but actually backbenchers have the potential to do something that must be great. सही। अगर हम आपसे ये पूछें कि what is more important, skills or degree, so what do you think that? Skills क्यों? Currently when people come to me for preparation of CSS and PMS and I look at them and I see they are degreefied, बल्कि उर्दू के लिए मैं कभी कभी तंज़न उनके लिए डिग्री गुज़ीदा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि डिग्री उन्होंने काट ली है, और लेकिन वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं। एक्चुअली उनके पास ना तो अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, ना उनके पास कोई स्किल होती है। एंड मेरा ख्याल है इस वजह से फिर जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक रिसोर्स बनने की बजाय लायबिलिटी बनती जा रही है। बिल्कुल सही। सो जमल, आप नहीं समझते कि इट्स ऑल अबाउट कंप्लीट पैकेज, और डिग्री और स्किल्स दोनों साथ साथ होने चाहिए? ये डिग्री जो है, अभी रिसेंटली मैंने MPhil स्टार्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझसे सवाल किया किसी ने कि यू आर ऑलरेडी PMS ऑफिसर और नौकरी कर रहे हैं, तो आपको डिग्री की क्या ज़रूरत है? सो आई सेड कि मैं यहाँ पे हूँ स्किल सीखने के लिए एक्चुअली, और बल्कि मैंने अपने डायरेक्टर साहब से मिल के कहा कि फ़लाँ टीचर अच्छे नहीं हैं, इनको चेंज कर दें, तो ताकि वो जो स्किल मैं सीखने जा रहा था वो स्किल जो है सीखा जा सके। तो डिग्री ज़रूरी होती हैं बाज़ुकात हमारे जैसे माशरे के लिए। वी आर नॉट लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्न एरा लाइक अमेरिका और कनाडा का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पोस्ट मॉडर्निज़म, यानी जहाँ पे इन चीज़ों की वक़्त ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ स्टिल आप जितने मर्ज़ी स्किल्ड हों, अगर डिग्री नहीं है तो शायद आपको किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में उस तरह की जॉब या नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही। अच्छा, आप माशाल्लाह एज ए करियर काउंसलर भी काम कर रही हैं, लिटरेचर में भी आपका बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक इंटरेस्ट भी है। आप अभी स्टूडेंट्स को देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें, जो आजकल Z जनरेशन की बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया की, जो ये हमारे जो आजकल जो बच्चे हैं, वो डू यू थिंक दैट कि कौन सा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिस पर उनको काम करने की ज़रूरत है? पढ़ने की ज़रूरत है, और इसके अलावा अगर पढ़ नहीं सकते हैं आप तो डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं आपके नॉलेज को एनहेंस करने के लिए।
और मेरा ख्याल है कि किताब से दूरी जो है उसको अगर कवर किया जा सकता है तो थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज़ किया जा सकता है। इवन अब तो नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेज़ॉन प्राइम के थ्रू इस तरह के सीजन्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि जो फ़िक्शन है ना, जब तक इंसान फ़िक्शन नहीं पढ़ता, चाहे वो फ़िक्शन से मुराद ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें हकीकत नहीं होती है बट वो लाइफ के, सोसाइटी के किसी पहलू को उजागर कर रही होती है, उसके अंदर जो स्टोरी होती है, तो जब तक इंसान उसको नहीं पढ़ता तो इंसान मेरा नहीं ख्याल कि कंप्लीट इंडिविजुअल बन सकता। तो हमारे यहाँ पे जो लोगों का नॉलेज है वो थ्रू मीम्स है, थ्रू फेसबुक पोस्ट है, तो और इस तरह की चीज़ों से है। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जम्मल, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें, जो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, जो हमारा कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो हमारे पेजेस हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन्स रिसीव होते हैं, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स के बिहाफ पे। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट की जॉब आप कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, हमारे फॉलोअर, उनका ये कहना है कि जो डिसेबिलिटी कोटा है वो बड़ा कम है और वहाँ पर भी सिफारिशात के ऊपर ही जो ज़्यादातर हैं वो भर्ती हो जाती है। आप इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं कि किस तरह मेरिट जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो और डिसेबिलिटी कोटा क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए? क्लास सेक्शन एक टर्म यूज़ होती है कि कोई भी क्लास, चाहे वो डिसेबल्स की क्लास है, चाहे जेंडर बेस्ड सेग्रीगेशन है, चाहे वो किसी खास एरिया से है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ने बाकायदा एक कोटा रखा हुआ है। 3% कोटा इज़ रिजर्व फॉर डिसेबल्ड पर्सन। एंड जब हम सोसाइटी में देखते हैं तो शायद हमारे डिसेबल जो हैं वो 1% से ज़्यादा नहीं है। जब ये 3% और 1% का मामला आता है तो थ्रू कंपटीशन एग्ज़ाम्स आ रहा होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर ये सिफारिश और चीज़ें चल रही हैं। कम्पीट कर रहा है जो बंदा कॉम्पिटेंट है तो कोटा उनको मिल रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये जो क्लास सेक्शन है इसके तहत वो लोग उनको उनका राइट मिल रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक हमारे फॉलोअर ने, बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि सर क्योंकि पढ़ा भी नहीं हैं आप, माशाल्लाह गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं उनको भी आप टीच करें, आपके बड़े स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी रेशियो है पूरे पाकिस्तान में, कोई ऐसी सिटीज़ आप समझते हैं जहाँ से हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पॉलिश्ड होकर निकल रहे हैं, मतलब रूरल एरियाज़ में हैं, अर्बन एरियाज़ में, कोई ऐसा डाटा आप समझते हैं कोई है? ऑब्जर्वेशन है, कोई डाटा इस तरह से डाटा बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि डिस्ट्रिक्ट हाफसाबाद, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन और हमारा डिस्ट्रिक्ट बूरे वाला, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, यानी ये जो सेंट्रल लाहौर के, लाहौर खुद नहीं, लाहौर के जो इर्द गिर्द के एरियाज़ है, यहाँ के लोग CSS PMS में एक्सेल कर रहे होते हैं। और जो दीगर जॉब्स हैं, जो वन पेपर जॉब, चूँकि उनमें थोड़ा रट्टा ज़्यादा होता है, उसमें जनूबी पंजाब के लोग जो बिलखसूस मुजफ्फरगढ़ की अकेडमीज़ के पढ़े हुए हैं, तो वो लोग उसमें ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जमल साहब, आई मीन इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप आए और आपने हमारे फॉलोअर्स के लिए टाइम निकाला। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग लाइक मोटिवेशनल स्पीचेस, I was not a very good fan of the motivational speakers, but the good thing is that the foundation is working comprehensively, and the so-called speakers, I guess there is a difference between foundation and the other people in industry. बहुत शुक्रिया आप लोगों का ही, बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सके। दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।